नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पटवारी है, पटवारी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके एग्ज़ाम को लेकर सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि 15 मार्च से आपका एग्ज़ाम होना है, 5 जनवरी से आपका फॉर्म डलना है। थोड़ा सा कुछ चेंजेस इसमें हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम 2 घंटे का होता था पटवारी का, जो कि अब 3 घंटे में होने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, लेकिन चेंजेस जहां तक मुझे लगता है कि सिलेबस तो यही रहेगा। चेंजेस हो सकता है कि इसके जो मार्क्स है, इसके जो अंक है, इनमें कुछ चेंजेस हो। बहरहाल उन चीज़ों के बारे में बहुत जल्द ही रूल बुक आने वाली है, तो अगर उसके बारे में हम सोचेंगे तो शायद है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि निश्चित ये है कि सिलेबस तो यही रहेगा जो पटवारी का 17 में था। 2-3 आपके डाउट है। एक बात ये होती है कि पटवारी की अब तैयारी कैसे करें, तो इसके ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, इसके साथ ही जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसके साथ ही जो पोस्ट है, पोस्ट कम है, तो अब तैयारी को थोड़ा सा डायनेमिक करना होगा। तैयारी की जो रणनीति है उसे बदलना होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सर अब पटवारी की तैयारी कैसे करें। जो पहली बार पटवारी की तैयारी करेंगे उनके लिए मैं बता देता हूं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अधिकांश पटवारी की तैयारी करने वाले जुड़े हैं, और शुरुआत में ही मैं बता देना चाहता हूं कि इसका एक सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है पंचायती राज, जिसमें पता नहीं होता कि कहां से पढ़े। तो मैं डिटेल में पंचायती राज को पढ़ा चुका हूं और बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, थोड़ा बहुत पोर्शन रहा है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पंचायती राज के जो वीडियोस है उनकी लिंक दे दूंगा, आपको वहां से देख लेना है। अगर आप पहली बार पटवारी की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता दूं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है मैथ्स, दूसरा पंचायती राज, तीसरा कंप्यूटर, चौथा हिंदी और 5वां है सामान्य ज्ञान। तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं। पांचों जो टॉपिक है इनसे 100 प्रश्न बनते हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रत्येक टॉपिक से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मतलब पांचों टॉपिक से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि 2 घंटे में आपका एग्जाम हो जाता था। तो 2 घंटे में एग्जाम होता था जिसमें 100 प्रश्न होते थे। लेकिन अब क्या होगा कि सिलेबस तो यही रहेगा। हो सकता है कि ये मार्क्स 3 नंबर का हो जाए और थोड़ा सा यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। यानी अब बोला गया है कि एग्जाम 3 घंटे में होगा। इसका मतलब पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस है, उसको हमें देखना है। तो अब बात ये आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे हो, सबसे अच्छा इसकी तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि 1638 पदों पर वैकेंसी होना है, भर्ती होना है। इसका मतलब क्या है, अगर 2017 में मैं बात करूं तो 2017 में 9000 पदों पर भर्ती हुई थी। यानी 2017 में एग्जाम हुआ था 9000 पदों पर, और 9000 पदों पर अगर एग्जाम हुआ तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो कंपटीशन है थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज या संख्याओं की बात करें भर्तियों की तो वे थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अगर हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज है। इसका मतलब इसका जो कट ऑफ है, अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ भी यहां पर हाई जाना है, और कट ऑफ के साथ साथ जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी ज्यादा रहना है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज की तैयारी है, इस पटवारी की जो तैयारी है, इससे हमें बहुत अच्छे ढंग से करना होगा। एक एक चीजों पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये, चूंकि आज अब नवंबर समाप्त होने को है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे पास देखा जाए तो 3 महीने ही बचे हुए हैं, है ना। तो इस 3 महीने में हमें किस तरीके से तैयारी करना है, इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में 5 टॉपिक है। पहला है मैथ्स, दूसरा है पंचायती राज, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है सामान्य ज्ञान और 5वां है हिंदी। अब पटवारी की तैयारी कैसे करें इसके ऊपर समझिए। देखिए, अब यहां पर एक एक नंबर से बहुत ज्यादा खेल होने वाला है, और एक एक नंबर पर बहुत ज्यादा लोगों का सिलेक्शन रुकने वाला है। इसका मतलब क्या है, एक नंबर भी हमारे लिए इतना मायने रखता है कि हद से ज्यादा मायने मानकर चलिए। तो हमें एक नंबर भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसलिए हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है जहां से पूरे अंक लाए जा सकते हैं। पटवारी की तैयारी में सबसे पहली बात यह आती है कि अगर मैं मैथ्स को छोड़ दूं, मैथ्स के पीछे कारण क्या है कि मैथ्स में मैं 2 प्रकार के विद्यार्थियों को देखता हूं। एक विद्यार्थियों को इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही होता है और एक विद्यार्थियों को इंटरेस्ट कुछ कम ही होता है। यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, 50% मानकर चलिए, जिन्हें मैथ्स में हद से ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें मैथ्स में 20 में से 20 अंक ला सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इनसे अगर बोलेंगे तो 20 में से अगर 5 अंक भी वो भी तुक्के लगाकर ले आए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभी मैं मैथ्स को अलग रखता हूं। लेकिन यहां पर 2 सब्जेक्ट है, एक है कंप्यूटर और दूसरा है हिंदी।
जब कंप्यूटर और हिंदी की बात आती है तो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही छोटे हैं। हिंदी में हर कोई का इंटरेस्ट होता है और कंप्यूटर बहुत छोटा सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेन चीजें बता दूंगा। अगर आप इन्हें अप्लाई करते हैं, सही मार्गदर्शन में सही तरीके से मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन पक्का मानिए। आपको क्या करना है, कंप्यूटर और हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और यहाँ पर 20 + 20 यानी कि 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो 40 प्रश्न में से 40 अंक हमें लाना है। कैसे भी 40 अंक लाना है, इस तरीके की हमारी तैयारी होना चाहिए। वो बहुत कम समय में, ये मानकर चलिए आप 15-15 दिन दोनों को देते हैं तो 30 दिनों में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मानकर चलता हूं कि 20-20 प्रश्न दोनों से पूछे जाएंगे तो 40 अंक यहां पर रहेंगे और 40 में से 40 आप ला सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है पंचायती राज और मैथ्स को लेकर। देखिए, पंचायती राज को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप उस तरीके से अगर पढ़ सकते हैं पंचायती राज कैसे पढ़ा जाता है इसको समझ सकते हैं, तो इस 20 में से 18 अंक आप ला सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी 20 में से 20 भी ला सकते हैं। जबकि इसका अगर रेशो देखें तो 20 में से 20 अंक लाना सबसे टफेस्ट टास्क है इस पटवारी की वैकेंसी में। लेकिन अगर आप सही तरीके से मेहनत करना जानते हैं, सही तरीके से चीजों को समझते हैं, प्रश्न को समझते हैं, तो 20 में से 20 लाना बहुत ही आसान है। तो पटवारी या पंचायती राज की बात करें तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस देख लीजिए, आपका पूरा काम होगा। साथ में जो पंचायती राज कैसे पढ़ना है, अगर आप वीडियोस नहीं देखे तो उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते कि नहीं हमें सिलेक्शन लेना है, तो एक बार आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी के साथ पूरा निःशुल्क, सोचिए पूरा निःशुल्क वीडियो आपको मिलने वाला है। तो पंचायती राज में क्या करना है, 18 अंक आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। तो इसके लिए आप कोई एक बुक पढ़िए, नोट्स पढ़िए या मेरी क्लासेस ले लीजिए, वहां से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो हमें क्या करना है, पंचायती राज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है, या कहें इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस छोटा होने से मतलब यह है कि इसकी एक छोटी सी बुक आएगी, लेकिन जब हम इसे देखते हैं कि पूरे जीएस को समागम करके, पूरे सब्जेक्ट को समागम करके एक सब्जेक्ट बनाया है पंचायती राज, इसका मतलब पंचायती राज जो है, पंचायती राज सबसे बड़ा सब्जेक्ट भी हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज को आपको कंप्लीट करना है और यहां पर 20 में से कम 18 अंक आपको लाना है। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों का मैथ्स में इंटरेस्ट है उन्हें तो मैथ्स की तैयारी करना है, मैथ्स अच्छे से करना है, उन्हें 20 में से 20 लाने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन जिन विद्यार्थियों का इंटरेस्ट नहीं है उन्हें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है। नहीं भी लाना है तो कम से कम आपको प्रयास करना है कि 10 से 12 अंक आप यहां पर ला सके। क्योंकि बात कड़वी है, लेकिन सच यही है कि अगर आपको बुखार उतार रहे हैं तो कड़वी गोलियों को गिलना पड़ेगा। समझ रहे आप? भले ही मैथ्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, भले ही आपका 5 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट अगर पटवारी बनने में है तो आपको इन 5 को कंप्लीट करना होगा। यहां तक की बातें आप समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब जिनका इंटरेस्ट है उन्हें मैथ्स बहुत अच्छे ढंग से करना है, जिनका नहीं है मेन चीजें जैसे कि रेशो है, रेशो के साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको पूरा अपना ध्यान लगाना है, बहुत अच्छे ढंग से करना है। सिंप्लीफिकेशन है, जहां से प्रश्न पूछे जाने हैं, कम से कम 10 प्रश्न हम सही कर पाए। तो जिनका इंटरेस्ट है उन्हें मैथ्स अच्छे से करना है, जिनका नहीं है वो यहाँ पर अगर कम मेहनत भी करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। अब बात आती है सामान्य ज्ञान की, और सामान्य ज्ञान को मैं सबसे आखिरी में क्यों बता रहा हूं, तो कुछ विद्वान साथी कहेंगे कि सर आपने इस टॉपिक को सबसे बाद में रखा और अभी तक तो हम जीएस के नाम से ही डरते थे और जीएस के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने हैं। बिल्कुल पूछे जाने हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। जीएस के प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे, सभी से भी पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 चीजें हैं। जीएस में 2 बातें हैं, एक होता है एमपी जीके और एक होता है सामान्य जीके, जिसे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इसके नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स भी आता है। तो कहने का मतलब इन चारों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो उससे बड़ा टॉपिक है आपका सामान्य ज्ञान, इसीलिए मैंने इसको सबसे बाद में रखा। हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, हमें ऐसा तो नहीं है कि इन 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स से ही लाने हैं। हमें अगर 80 से 85 अंक आ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका साधारण सा मतलब यह है कि हमें जीएस में उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूं, चूंकि 2 सब्जेक्ट है और दोनों में मानकर चलिए कि 10-10 का अनुपात होना है। 10-10 का अनुपात का मतलब होता है कि एमपी जीके से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि करंट के साथ रहेंगे, और 10 प्रश्न जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स इससे पूछे जाने हैं।
तो जब दोनों से 10-10 पूछे जाने हैं तो सबसे पहले एमपी जीके पर फोकस कीजिए, एमपी जीके कर लीजिए। फिर इसमें क्या करना है, पॉलिटी से प्रश्न ज्यादा बनते हैं तो पॉलिटी को अच्छे से कर लेना है। साथ में ज्योग्राफी के कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पर त्योहारों को याद कर लीजिए, नृत्य को याद कर लीजिए। जब आप इन चीजों को भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यानी जितना भी पढ़ना है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और इतने अच्छे ढंग से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इसमें से एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। हमें 1638 में से केवल एक पोस्ट लेनी है तो हमें उस एक पोस्ट पर काम करना है। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप फालतू की बातों में न उलझे रहेंगे, थोड़ा सा त्याग पर ध्यान देंगे। अभी शादियां चल रही हैं, शादियों पर ज्यादा जाना नहीं है। खुद की शादी को छोड़कर दूसरों की शादी पर नहीं जाना है, खुद की में तो चले जाना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं मैथ्स, पंचायती राज, कंप्यूटर, हिंदी, सामान्य ज्ञान की, तो इसके लिए आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी की 10 बुक पढ़ रहे, कंप्यूटर की 10 बुक पढ़ रहे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब बात आती है कि सर इसमें सीपीसीटी का क्या रहेगा, सीपीसीटी अनिवार्य होगा या नहीं, तो वो भी थोड़ा आपका डाउट में क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, उनके लिए क्या, तो जहां तक मुझे पता है ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अगर कोई है तो शायद वो फॉर्म नहीं डाल सकता। इसके लिए कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। सीपीसीटी की बात आती है ना, सीपीसीटी का क्या, तो बहुत सारे मेरे साथी सीपीसीटी को लेकर डाउट है, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि सीपीसीटी 2017 में अनिवार्य नहीं थी। तो 99% चांस है कि अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन अभी रूल बुक 1 या 2 दिन में आ जाएगी तो आपका जो डाउट है ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिना तथ्य के बात करना मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि 2 दिन में आपका जो रूल बुक है वो आ जाएगी। वैसे संभावना ये है कि सीपीसीटी अनिवार्य नहीं रहेगी। 2017 में भी 2 वर्ष का समय दिया था, आप ज्वाइनिंग ले लीजिए, उसके बाद सीपीसीटी जमा कर दीजिए। अब भी क्या होगा कि आपका एग्जाम हो जाएगा, सीपीसीटी बाद में आप कर सकते हैं। तो सीपीसीटी को लेकर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या क्या बातें हैं, हमने आज क्या बात करी कि पटवारी की तैयारी हमें कैसे करना है। सबसे पहले सिलेबस हमने देखा, सीपीसीटी अनिवार्य है या नहीं इसके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। बेस्ट रणनीति क्या हो सकती है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। ग्रेजुएशन के जो अंतिम वर्ष में वो फॉर्म नहीं भर सकते, और एक बार आप थोड़ा सा पता कर लीजिए, अगर हो सकता है अभी रूल बुक में कुछ चेंजेस आए तो मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, या आपको एक बार रूल बुक देखना ही है। 15 मार्च से आपका पेपर है, तो आपको बिल्कुल 100% फोकस्ड हो जाना है अपने एग्जाम पर। कैसे भी आपको लगना चाहिए कि एक पोस्ट मेरी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी में लग गए ना तो कोई आपको पटवारी बनने से नहीं रोक सकता। फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आप हमें बताएंगे कि सर आपकी रणनीति कारगर रही, आपके पंचायती राज के वीडियोस हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे। क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेहनत करना जानते हैं, आप मेहनत करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको फल निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आज के लिए विदा लेते हैं प्यारे साथियों। आपको इतना ध्यान रखना है कि पटवारी की तैयारी में जिन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस डालना है उन पर पहले से फोकस डालना है और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई पर आपको लगातार पढ़ाई करना है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, और पंचायती राज पर विशेष तौर से ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।